वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब और मुअतबर शख्सियात, सर्दियों की इस ठंडी रात में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठकर सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, बच्चों, दीनी जलसा है और कुछ दीनी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। हमेशा मकबूलियत उस शख्स को मिलती है जो लोगों के मिजाज को समझकर और जहां जैसे लोग जिस इलाके में रहते हैं उनको क्या चीज सुनाई जानी चाहिए, इस चीज को अगर कोई खतीब, कोई मुकर्रिर समझ ले तो वो कामयाब खतीब और कामयाब मुकर्रिर माना जाता है।
केजी में पढ़ने वाले बच्चे के सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसकी अक्ल फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने के लिए नहीं। हमें आपके सामने कौन सी बातें रखनी हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें आपके मिजाज को समझना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मिजाज को समझकर और उनके लायक जो बातें थी वो लोगों के सामने पेश की, और उतना बोझ नहीं डाला उनके ऊपर कि जिनको वो बर्दाश्त न कर सके। बुखारी के अंदर हमें वाकया मिलता है कि जब हजरत मुआज इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, तो मुआज इब्न जबल को आपने कुछ बातों की नसीहत की थी। उनमें पहली बात यह थी कि आए मुआज, तुम यमन के अंदर जा रहे हो, इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर रखी गई है, तुम 5 चीजें यमन के लोगों के सामने पेश मत करना। अगर तुमने 5 चीजें यमन के लोगों के सामने पेश कर दी तो वो इस्लाम से भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। जब तुम यमन पहुंचो तो यमन के लोगों से कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहले सिर्फ इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब लोग ये कलमा पढ़ लें, इकरार कर लें, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की गई। जब लोग 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और ये नमाज पढ़ने वाले मजबूत बन जाएं, मजबूती के साथ नमाज को छोड़ने पर उनको दुख होने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। और जब वो लोग ज़कात भी देने लगे और उसमें पुख्ता हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमजान के 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए। और जब वो लोग रमजान के रोजे भी रखने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया है। एक एक करके उनको बताना। 5 चीजें अगर तुम बैक वक्त उनको बताओगे, बैक वक्त उनको दोगे, तो वो इस्लाम को पहाड़ समझेंगे, इस्लाम को बोझल समझेंगे और फिर वो इस्लाम के करीब नहीं आएंगे, इस्लाम से बिखर जाएंगे, फिर जाएंगे और इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट उनसे कह दोगे कि तुम कलमा भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, वो समझेंगे कितना मुश्किल काम हम कैसे करेंगे, वो नहीं आएंगे इस्लाम के करीब। एक एक करके बताना, एक एक करके उनको समझाना और एक एक का उनको कायल और पाबंद करना। मेरे भाइयों, आज इस हिकमत को और इस दूरअंदेशी को हम मुसलमानों ने छोड़ दिया है और इसीलिए आज सूरत हाल बड़ी नागुफ्ताबे है। दावतो तबलीग के नाम पर इतनी बोझ लाद दिए जाते हैं, जैसे आज छोटा सा बच्चा बेचारा नर्सरी में जा पढ़ता है, केजी में पढ़ता है, यूकेजी में जाता है, इतना बच्चे का वजन नहीं है जितना भारी उसका बस्ता होगा। और बेचारा जब अपनी पीठ पर बस्ता लाद कर ले जाता है तो लगता है कि जो गाड़ी उसको लेने आती है वो ड्राइवर बेचारा उसके बस्ते को उठाता है और गाड़ी में रखता है, क्योंकि बच्चा बस्ते और किताबों और कॉपियों के बोझ से दबा जा रहा होता है। उसकी अक्ल इतने सब्जेक्ट को हासिल करने के लिए तैयारी नहीं,
आज हमारे यहाँ जहालत की एक इंतहा ये है कि जैसे ही बच्चा 3 साल का हुआ हमने उसको स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, और स्कूल वालों ने भी अपना कमाने का जरिया बनाने के लिए अलग अलग खोल रखा है। प्ले, आपका बच्चा पैदा हो तो पहले प्ले में एडमिशन दिया जाए, यहाँ खेलेगा कूदेगा, यहाँ ये माहौल दिया जाएगा। उसके बाद फिर नर्सरी में आएगा, उसके बाद फिर केजी में आएगा, उसके बाद यूकेजी में आएगा, और फर्स्ट में आने तक उसकी उम्र 6 या 7 साल की हो जाती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के मिजाज को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरबियत के लिए सबसे बेस्ट जो उम्र बताई है वो 7 साल है। फरमाया कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ नमाज पढ़ने के लिए। 7 साल से पहले नहीं कहा कि 6 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, 5 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, 4 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, ये नहीं कहा। उसके सामने नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नतें घर में पढ़ो। बच्चा जब आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा तो उसका शौक पैदा होगा नमाज पढ़ने का, लेकिन आप उसको नमाज के लिए 7 साल से पहले नहीं कह सकते हो। जब वो 7 साल का हो जाए तब उसको नमाज की आदत डलवाओ, अपने साथ उसको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी सो जाएगा, नहीं उठेगा। लेकिन जब वो 10 साल का हो जाए और 10 साल के बाद भी वो नमाज न पढ़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको मारो। 7 साल से पहले आप उसको मार भी नहीं सकते हो। यहाँ 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अम्मा मारती है, चल स्कूल जा, पकड़ के खींच रही, वो रोते हुए जा रहा है। शरीयत के मिजाज को आज हमने नहीं समझा है। हो सकता है कि मेरी बात से जो लोग स्कूल खोले हैं और धंधे चला रहे हैं, प्ले और केजी और यूकेजी और एलकेजी, हो सकता है कि इनको बुरा लगे, लेकिन मेरे भाइयों, शरीयत के मिजाज को भी आपको समझने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बच्चे की उम्र 7 साल से पहले किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी क्या पढ़ेगा। आप भी उसको पढ़ा कहाँ रहे हैं, आप भी तो प्ले में एडमिशन ले रहे हैं, खेलेगा कूदेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 साल का बच्चा अभी पढ़ने के लायक नहीं है। आप भी जानते हैं। कहा कि जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए कहो, अभी मारो भी नहीं, पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, उसको कहो लेके जाओ। लेकिन 10 साल के बाद भी ना पढ़े तब उसको मार सकते हो। चलो नमाज पढ़ना चलो, क्योंकि 10 साल का बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि 3 साल जब उसकी आदत बन जाएगी, 7, 8, 9 साल, तो 10वीं साल में वो आदी हो चुका होगा नमाज पढ़ने का। तो मेरे भाइयों, हमें शरीयत के मिजाज को भी समझने की जरूरत है। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहले मिजाज को समझना चाहिए कि पब्लिक कौन सी है, कैसी है, क्या समझना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। हजरत जाफर तैयार ने जब पहले जो मुसलमानों ने हिजरत की थी हबशा की तरफ, और हबशा में जब वो ईसाई बादशाह ने जब उनको बुलाया, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई, तो हजरत जाफर तैयार ने जिस अंदाज से उनको खिताब किया था और जिस खूबसूरत अंदाज में उस बादशाह के सामने अपनी बात रखी थी, उसको देखकर वो आश रह गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि आवाम क्या है, पब्लिक कौन सी है, और उनके सामने हमें कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मौलवी लोग अपनी काबिलियत दिखाने के लिए स्टेज पे बैठ जाएंगे और देखेंगे कि पब्लिक समझने वाली क्या, और वहां इतने उर्दू के गाढ़े जुमले इस्तेमाल करेंगे कि जो खुद मौलवियों के ऊपर से गुजर रहे हैं तो पब्लिक के ऊपर से क्या, और समझते हैं कि लोग मुझे बहुत बड़ा काबिल समझेंगे, लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम समझेंगे। ये सबसे बड़ी जहालत है। आज हम ये नहीं समझ पाए कि आवाम सुनना क्या चाहती है और आवाम पसंद क्या करती है, और आवाम के मिजाज के मुताबिक कौन सा मौजू उनके सामने रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है। और फिर कहते हैं कि पब्लिक हमारी सुनती नहीं है, आवाम हमारी सुनती नहीं है, पब्लिक भाग जाती है। अरे आप पहले आवाम और पब्लिक के मिजाज को समझने की कोशिश तो करो।
ये तो देखो कि वो सुनना क्या चाहती है, वो आई किस लिए है और वो कौन सी चीज का मुतालबा कर रही है आपसे। तो मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी अक्लमंदी है कि हम ये समझें कि आज हमें इस इलाके में क्या बोलना है, बंबई जाएं तो क्या बोलना है, मलेशिया जाएं तो क्या बोलना है, हैदराबाद जाएं तो क्या बोलना है, सऊदीया जाएं तो वहां क्या मिजाज है। जो लोगों के मिजाज को समझकर अगर गुफ्तगू करने वाला बन जाए तो फिर ये नौबत ही ना आए। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझिए। इसलिए मैंने आपके सामने आज जो टॉपिक मैं उठाना चाहता हूं वो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, मर्तबे को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत कहते किसको है। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने सब हम और आप सब मुसलमान हैं मेरे भाइयों, और किसी को भी खड़ा करके पूछो कि आप रसूलुल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। सब मानते हैं। और पूछो रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो सब कहेंगे कि हाँ हमें रसूल से मोहब्बत है। हमें मोहब्बत रसूल से ज्यादा ये समझाने की जरूरत है कि हम जिसको मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत है, सिर्फ कह देना, या मोहब्बत का कोई मायार भी है, मोहब्बत का कोई लिमिट भी है। कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? पहली चीज हम आपके सामने रखते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। हमें उस नेता से बड़ी मोहब्बत होती है, उस लीडर से बड़ी मोहब्बत होती है जो हमारे खुशी में भी काम आए और हमारे ऊपर जब गम और मुसीबत के पहाड़ टूटे तब भी वो हमारा ख्याल रखे, हमारे दुख में और मुसीबत में भी हमारे पास रहे, हमारा साथ दे। बताइए, ऐसा अगर कोई नेता आपको मिल जाए तो आप उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चों, जिसको जाना हो अभी चले जाओ, बीच में हम उठने नहीं देंगे तुम लोगों को, चाहे यहीं पेशाब करो। और आप लोग बार बार उठा बैठी ना करें, तकरीर के बाद, जलसे के बाद भाई सब करें, बैठ जाए। जो भी आपका लीडर है, हम नहीं जानते आपके इलाके में कौन हारा कौन जीता, एक मिसाल में दे रहा हूं, जो आपके खुशी में भी आपके काम आए। आपके बेटे की बेटी की शादी हो रही है, आपने दावत दी, वो आ रहा है। आपके अकीका हो रहा, आपने दावत दी, वो आ रहा है। आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बन गया, आप खुशी में उसको बुला रहे हैं, वो आपकी खुशी में आ रहा है। आपका बेटा बीमार हो गया है और आपकी पहुंच हॉस्पिटल तक नहीं है लेकिन विधायक की पहुंच है। ऐसे मौके पर वो आपके घर आ रहा है और आपके बच्चे को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी बीवी को लेटर लिखकर हॉस्पिटल तक एडमिट भी करा रहा है। जो आपके दुख में और मुसीबत में काम आए और आपकी खुशी और आपके सुख में भी आपके काम आए, तो ऐसे लीडर से आप मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नेता हमें मिलता कहाँ है? खुशी में तो हमारे साथ आ जाता है, लेकिन गम और दुख जब हमें पहुंचता है तब वो हमारा साथ कितना खड़ा है ये हम पहचानने की कोशिश करते हैं। खुद मौलाना जर्जीस जो आपके सामने बोल रहे हैं, वो भी दुख और मुसीबत कर चुके हैं। उस वक्त पहचानने की कोशिश की थी कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपके सामने भी ये मामला आता होगा, आप भी देखते होंगे कि मुसीबत में और दुख में कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में भी हमारे साथ हैं और गम में भी हमारे साथ हैं और खुशी और मसरत में भी हमारे साथ हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की। गम और मुसीबत कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी कि मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा।
मैं तुम्हारी कोई दुआ सुनूं ना सुन, लेकिन एक दुआ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। बोलो क्या चाहिए, क्या मांगते हो? अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु नबिय्यिन दावतुन, कुल्लु नबिय्यिन दावतुन। अल्लाह ताला ने हर एक नबी से कहा एक दुआ तुम्हारी हम जरूर सुनेंगे। उन लोगों ने दुआ मांग ली दुनिया ही में, और अल्लाह ने उनको दुनिया ही में दे दिया। जब नबी अकरम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी इख्तियार है, क्या चाहते हो दुनिया में बताओ, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बताओ। हजरत आयशा कहने लगी, अरे अल्लाह के रसूल मांगिए, क्या मांगते हो? अल्लाह ने इख्तियार दिया है, हमारे घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, खाना नहीं बनता, सुबह खा लो तो भूखे और भूखे शाम को खा लो तो सुबह भूखा। अरे अल्लाह के रसूल अल्लाह से मांग लीजिए जो मांगना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं जो चाहूं अल्लाह मुझे दे देगा। यहां तक कि अगर मैं अल्लाह से ये कहूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को तू मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, ये ओहद पहाड़ जो है, आय अल्लाह इस पहाड़ को तू मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इस पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ भी बना देगा। मैं जहां चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ भी चलेगा, मैं जहां रुक जाऊंगा ये पहाड़ भी मेरे साथ रुक जाएगा। अल्लाह इस पहाड़ को सोने का बनाकर मेरे ताबे कर देगा, लेकिन मैं अल्लाह से इस पहाड़ को सोने का बनाने के लिए नहीं कहूंगा। कहा कुछ तो मांगेंगे आप, अल्लाह ने आपको एक दुआ का इख्तियार दिया तो मांगिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा अल्लाह ने मुझे जो दुआ मांगने का इख्तियार दिया है, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया। मैं नहीं मांगूंगा दुनिया में, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं, फिर कहां मांगेंगे? फरमाया आखिरत में मांगूंगा, कयामत के दिन मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं, कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? तो देखिए नबी अकरम का जवाब क्या था। आयशा जब सारी दुनिया परेशान होगी और सारे पैगंबर मना कर देंगे, तो लोग मेरे कदमों तले जमा होंगे और मुझसे कहेंगे कि आए अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करिए, सिफारिश करवाइए हमारी। मेरी उम्मत नफसी नफसी कर रही होगी, परेशानी के आलम में होगी और जहन्नम के किनारे पे खड़ी होगी। अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह उनको जहन्नम में डालने का हुक्म देने वाला होगा। वो कहेंगे अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश की दुआ कीजिए, आपकी बात अल्लाह मानेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा जब मेरी उम्मत मुसीबत के आलम में होगी, दुख की घड़ी होगी मेरी उम्मत पर, उस वक्त मैं अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से शिफाअत कराऊंगा और उनके लिए सिफारिश कराऊंगा। मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह कहेगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सल तुअता, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा और उस वक्त मैं अपने उम्मत की सिफारिश करवाऊंगा और अल्लाह मेरी बात मानकर मेरे उम्मतियों को जितने लोगों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा और उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। मुसीबत के वक्त में वो दुआ मांगूंगा, दुनिया में नहीं मांगूंगा। मैं कहूंगा अल्लाह एक दुआ मेरी बाकी है, तूने मुझे कहा था दुनिया में मांगो जो मांगना है, मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी, मैं आखिरत में मांगूंगा और अपने उम्मत के गुनाहगार लोगों को जन्नत में लेके जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये मुसीबत और गम में अपनी उम्मत का साथ देने वाले, अपनी उम्मत के साथ खड़ी रहने वाली शख्सियत थी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मुसीबत में काम आए
वो सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक है। अच्छा, खुशी में भी काम आए। अल्लाह ताला ने कहा आओ, बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से सातवां आसमान के ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा के करीब गए और जन्नत देखी, जहन्नम देखी। जब वापस लौट कर आए तो अल्लाह ताला ने वही अल्लाह के नबी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में क्या दिया? 50 वक्त की नमाज। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या दिया? 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा के कहने पर गए, अल्लाह ज्यादा है, मेरी उम्मत इतना नहीं पढ़ पाएगी, 10 वक्त की कम हो गई 40। फिर हजरत मूसा के कहने पर फिर गए, फिर 10 और कम हो गई 30। फिर अल्लाह हजरत मूसा के कहने पर गए, अल्लाह ने 10 और कम कर दी 20। फिर अल्लाह हजरत मूसा के कहने पर फिर अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने 10 और कम कर दी 10। हजरत मूसा ने कहा 10 भी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत। फिर गए और कहा कि अल्लाह ये भी ज्यादा है, अल्लाह ने 5 और कम कर दी। कितनी रह गई? 5। और 5 जब फर्ज हो गई तो कहा जाओ, ये नमाज मैंने आप पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी। 5 वक्त की नमाज जब फर्ज हुई, ये तोहफा जब अल्लाह के रसूल को मिला तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा वही कर रहे हैं आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास। क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने मुझे दिया, इतनी बड़ी खुशी से नवाजा, मुझे अपने पास बुलाया और 5 वक्त की नमाज फर्ज की। तो अल्लाह के नबी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और क्या कहते हैं? हम और आप सब पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए है, चाहे वो इबादत माली हो, जानी हो, बदनी हो, जैसी भी इबादत हो, हर किस्म की इबादत आए अल्लाह तेरे लिए है। नबी अकरम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने मुझ पर ये इनाम किया, ये खुशी मुझे दी, मुझे और मेरी उम्मत को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। इस पर अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि हर किस्म की इबादत की मुस्तहिक ज़ात तेरी। तो अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को क्या जवाब दिया? सुनिए, जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तारीफ की तो अल्लाह ने भी अपने नबी को उस तारीफ के जवाब में क्या खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के नबी को क्या कहा अल्लाह ने? ऐ मोहम्मद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो, रहमत हो ऐ नबी आप पर। नबी ने कहा अल्लाह सारी इबादतें तेरे लिए। तो अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं भी बोलता हूँ कि रहमत हो, सलामती हो आप पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इतनी बड़ी खुशी नबी को मिल रही कि अल्लाह नबी पर रहमत नाजिल कर रहा है, सलामती नाजिल कर रहा है। तो अल्लाह के नबी इस खुशी में अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आय अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर, आय अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर तेरी रहमत नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आय अल्लाह तेरी रहमत, तेरी सलामती और तेरी बरकतें हम पर भी हों और तेरे नेक बंदे जो तुझ पर ईमान लाएं और तेरे नबी पर ईमान लाएं, ऐ अल्लाह उन पर भी तेरी रहमतें नाजिल होनी चाहिए, उन पर भी तेरी सलामती नाजिल होनी चाहिए। इस खुशी के मौके पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूले। अल्लाह नबी से कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलामती हो। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐ अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर तेरी सलामती नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी उम्मत पर भी, तेरे बंदों पर भी तेरी सलामती होना चाहिए। इस खुशी के मौके
मौके पर नबी अकरम अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं। जो खुशी में भी याद रखे और जो गम में भी याद रखे मेरे भाई, जो वो सच्ची मोहब्बत का मुस्तहिक है। और इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार हैं। एक तमहीद बांधने के बाद मोहब्बत कैसी? कभी यहां से उठोगे, अपनी साइकिलें निकालोगे, एक दूसरे को गाली दोगे, ये जलसा सुन के जाने वालों का हाल है। और ये 26 साल से तकरीरें कर रहा हूं, अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इतना भी सुधार नहीं। हजरत उर्वा जो काफिरों की तरफ से आया हुआ था सुलह हुदैबिया के मौके पर, बुखारी की रिवायत उठाकर देखिए मेरे भाइयों, बुखारी की रिवायत उठाकर देखिए। वो उर्वा जो सुलह हुदैबिया के मौके पर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वादे हो गए कि इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, अगले साल आ सकते हो और 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा, मेरा आदमी तुम्हारे पास चला जाए तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तुम्हारा आदमी अगर मेरे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे, तुम्हारे आदमी तलवार ला सकते हैं लेकिन मियान में रहेगी, मेरे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। ये सारे वादे जब हो चुके तो उर्वा ने मक्के में जाने के बाद अपने काफिर दोस्तों को बताया, मक्के के काफिरों से कहा कि हमने मोहम्मद के साथियों को देखा है, मोहम्मद की कितनी इज्जत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा ने बयान किया कि हमने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खखार दे, यानी ऐसे कर दे, तो सहाबा खड़े हो जाते थे और देखते थे कि अल्लाह के नबी कब थूकेंगे। आपने जहां ऐसे किया तो सहाबा खड़े हो जाते थे और देखते थे कि नबी कहां थूकने वाले हैं। अल्लाह के नबी जहां थूकते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरने पाता था। सहाबा उस थूक को अपने हाथ में ले लिया करते थे और उस थूक को अपने दोनों हाथों पर मलकर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। मैंने जो इज्जत मोहम्मद के साथियों के अंदर देखी, वो इज्जत मैंने किसी बादशाह की नहीं देखी जो उसकी आवाम उसकी करती हो। वुजू बनाते और वुजू बनाकर जब फारिग होते तो वुजू के बचे हुए पानी पर सहाबा टूट पड़ते, उस पानी को आपस में बांट लेते। वो अपने हाथ पर पानी लेते और अपने कपड़ों पर मल लेते। जिसको कुछ नहीं मिलता वो बर्तन का तली का तरी उसका भीगेपन ही पे हाथ फेर लेता और अपने चेहरे पर अपनी दाढ़ी पर मल लेता। मैंने जो इज्जत मोहम्मद के साथियों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की देखी, वो किसी बादशाह की नहीं देखी जो उसकी आवाम उसकी पब्लिक अपने बादशाह की करती हो। मैंने वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत देखी मोहम्मद के साथियों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। ये उर्वा का उर्वा का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोहब्बत थी सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने मोहब्बत का मयार क्या समझा? साल में एक दिन आया 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी, और हम जलूस निकाल लें और जलूस निकालने के बाद हम काफिरों की बस्ती के पास से गुजरे और उनको चिढ़ाते हुए नारा लगाएं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। जब तक ये जुमला हम नहीं बोलेंगे,
ये हमारी मोहब्बत हो ही नहीं सकती अल्लाह के रसूल से। मेरे भाइयों, जो आदमी रोजाना दिन में 5 मरतबा मस्जिद के मीनारे पर खड़े होकर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता हो, जो आदमी 5 मरतबा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता हो और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये दिन भर में 5 मरतबा नमाज के अंदर पढ़ता हो, उस आदमी को साल में 1 मरतबा मोहम्मद का नाम लेकर मोहब्बत का मयार बताने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि आप रसूल से का नाम मत लो? आप साल में 1 बार नबी के नाम लेने को मोहब्बत समझते हो, और मैं एक दिन में 5 मरतबा नबी का नाम लेने को मोहब्बत समझता हूँ। आप समझते हो साल में 1 बार आई लव मोहम्मद कह दो तो हो गई मोहब्बत। हम कहते हैं कि जब तक नमाज में नबी का नाम, नबी पर दरूद, नबी पर न पढ़ा जाए तब तक मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। इस मोहब्बत की जरूरत है, हमें मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है मेरे प्यारे साथी। इस चीज की जरूरत है, हम गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हालत है हमारी, मोहब्बत का मयार क्या है? जानते हो मोहब्बत का मयार? हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यारे गार कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत कर रहे हैं और हिजरत करके जा रहे हैं। काफिर पीछा कर रहे हैं, ऐलान हो चुका है जो मोहम्मद को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। 100 ऊंटों के लालच में लोग पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में छुप जाते हैं। पता चल गया कि काफिर पीछा कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो आप एक गार में छिप जाते हैं। उस गार का नाम है गारे सौर। उसकी शक्ल बैल की तरह है। बैल अरबी में सौर के माना होते बैल, तो उसकी शक्ल बैल की तरह है उस पहाड़ की, इसलिए उसका नाम पड़ गया गारे सौर। वैसे हर आदमी नहीं देख पाता है, जो उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, पता नहीं वो देखता या नहीं देखता। मैं जब गया था उम्रे की गर्ज से सऊदीया में, तो हमारे दोस्त जो वहाँ पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे दिखाया था कि आइए मैं आपको ले चलूं, तो हुदैबिया भी दिखाया और गारे सौर भी दिखाया और मस्जिद कुबा भी दिखाई और मस्जिद क़िबलतैन भी दिखाई, जो 2 क़िबलों वाली मस्जिद है। बहुत सी चीजें हमने उन लोगों के साथ देखी। तो वो गारे सौर उस गार के अंदर छिप गए। काफी कचड़ा था। अल्लाह के हजरत अबू बकर ने कहा रुक जाइए, उस में झाड़ू लगाई और उसको साफ किया। उस गार के अंदर बहुत से सुराख थे और उन सुराखों में खतरनाक जानवर थे, सांप बिच्छू जैसी चीजें। तो हजरत अबू बकर ने अपना कपड़ा फाड़ा और उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों से उस सुराख को बंद कर दिया। जितने सुराख नजर आए उन सुराखों को बंद कर दिया। अब कोई सांप कोई बिच्छू नहीं निकलेगा। कहा चलिए अब क्या करें, क्या अभी तो काफिर आ चुके हैं और पहाड़ तक भी पहुंच चुके हैं, यहीं पर आराम कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे अबू बकर चलो तुम बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए और ये हिस्सा जो होता रान जिसको कहते हैं, अल्लाह के नबी लेट गए और अपना सर अबू बकर की रान पर रख लिया। अबू बकर की रान पर रख लिया और सो गए। थके हुए थे, सो गए। अबू बकर की नजर पड़ी उस गार में, तो क्या देखते हैं कि एक सांप निकल आया। एक गार का सुराख खुला रह गया और वहां से एक बिच्छू या सांप, और वो अबू बकर सिद्दीक ऐसे पैर फैलाए हुए थे और अल्लाह के रसूल ये रान पर उनकी अबू बकर की रान पर सर रखे हुए थे। वो बिच्छू आया और उस बिच्छू ने अबू बकर सिद्दीक के पैर में काटना शुरू कर दिया।
डंक मारना शुरू कर दिया। बिच्छू का डंक कितना खतरनाक और जहरीला होता है, जिन लोगों को मारा होगा वो अच्छी तरीके से समझते होंगे उसकी तकलीफ को। बिच्छू डंक पे डंक मार रहा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पैर पर, रान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर है। अगर पैर हिलाएंगे तो अल्लाह के नबी की आंख खुल जाएगी, आप बेदार हो जाएंगे, आप जाग जाएंगे। अपने पैर को बिच्छू और सांप के सामने फैलाए हुए वो डंक मार रहा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं समेट रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहीं आंख न खुल जाए। लेकिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो आंख से आंसू आ गया। जब आंख से आंसू आया तो आंसू का एक कतरा अबू बकर सिद्दीक की आंख से निकलकर नबी के चेहरे पर टपक गया, अल्लाह के रसूल के गाल पर गिरा। गरम आंसू के कतरे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आप उठ गए, आपने देखा अबू बकर रो रहे हैं तो आप उठकर बैठ गए। आपने कहा, क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे हो, वजह क्या है? अल्लाह के नबी आप उठ गए। कहा, तुम्हारे आंसू का कतरा मेरे चेहरे पर गिरा, मैं उठ गया। कहा, अल्लाह के रसूल, ये खतरनाक जहरीला जानवर मेरे पैर में डंक मार रहा था और मैं पैर इसलिए नहीं हिला रहा था कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर अपना पैर यहाँ लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैर को पकड़ा और अपना लुआब, ये थूक जो था, उसको लेकर आपने उस जगह पर लगा दिया जहां वो बिच्छू डंक मार रहा था, उस जगह लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नबी का लुआब दहन जैसे ही मेरे पैर में लगा, तकलीफ खत्म और जहर का असर भी खत्म हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने नहीं काटा, मुझे किसी ने नहीं डसा, मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया वो अलग बात, लेकिन मेरे भाइयों, मोहब्बत का तकाजा ये था कि नबी की आंख न खुल जाए, इसलिए पैर नहीं हिला रहे हैं। ये थी मोहब्बत अपने रसूल से। क्या आपको कभी एहसास होता है हम अपने समाज में नबी की कितनी नाफरमानी करते हैं, अपने मुआशरे में नबी की शरीयत की कितनी नाफरमानी करते हैं? क़यामत के दिन हमारे नबी को कितनी तकलीफ होगी सुनकर कि ये उम्मत मेरे बताए हुए रास्ते से भटक गई थी और हमारी नाफरमानी करती थी। कभी सोचा आपने? अबू बकर सिद्दीक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी रान पर रखे रहे और पैर तक नहीं हिलाया। ये मोहब्बत का कौन सा तकाजा था, ये मोहब्बत का कौन सा मायार था, और आज हमारे पास कौन सी मोहब्बत है? हम जरा अंदाजा लगाएं। एक मोहब्बत ये भी है, ये अल्लाह के नबी जब जब बोलते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, मजलिस में जब किसी को कुछ समझाते थे, तो अल्लाह की कसम सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे, मच्छर भी नहीं मारते थे, और गर्मी लगती थी तो हाथ का पंखा उठाकर ऐसे हवा भी नहीं करते थे। ये तो हमारे दिल गुर्दे हैं, ये तो हमारे कलेजे हैं कि कुरान पढ़ा जाए, हदीसें सुनाई जाए और हम इन जलसों में उठें, बैठें, जब चाहे तब हम आके घुस जाएं और जब चाहे तब यहाँ से उठकर हम महफिल छोड़ के चले जाएं। ये तो हमारे दिल गुर्दे और कलेजे हैं, क्योंकि ना हमें कुरान का अदब आता है, ना हमें हदीस का अदब आता है, हमने ये सीखा ही नहीं है। मौलाना साहब, आप तो 26 साल से आ रहे हो, आपसे पहले भी लोग 80-80 साल के बुढ़े हमें समझाते रहे, हमने उनकी बात नहीं मानी, आपकी बात कहां से मान लें? एक हमारा ये अदब का तकाजा है जो आज हमें देखने को मिलता है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, हजरते अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर दिया, काफिरों ने प्लान बना लिया, आज की रात हम मोहम्मद पर हमला करेंगे। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने कहा, आज हम सब मिलकर नबी अकरम पर हमला कर देंगे और सब मिलकर करेंगे ताकि मोहम्मद का
कत्ल का इल्जाम किसी एक कबीले पर ना आए, सारे कबीलों पर आए। और मोहम्मद के चचा अबू तालिब फिर और सारे लोगों से मिलकर अपना, इतने कबीलों से न लड़ सके, मोहम्मद के चाहने वाले इतने कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए सारे कबीले के लोग मिलकर हमला करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर काफिरों की साजिश से आगाह कर दिया और हुक्म दे दिया कि आप अपना कमरा, अपना रूम छोड़कर निकल जाइए। जब अल्लाह के नबी निकलने वाले हुए तो आपने उससे उसी दिन रात से पहले हजरत अली से कहा था कि आए अली, आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, तुम मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। कल इंशाअल्लाह हम लोग फला मकाम पर मिलेंगे, काफिरों ने मेरे कत्ल का प्लान बना लिया है, इसलिए मुझे आज रात ही में निकलना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर सोते रहना, मेरी चादर ओढ़कर आराम से सो जाना, और कल सुबह लोगों की अमानतें उनको वापस करके फला फला मकाम पर आ जाना, वहां तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। हजरत अली तैयार हो गए। गौर कीजिए, ये नहीं कहा अच्छा आप ये चाहते हैं कि आप तो बच जाएं और हम मारे जाएं, अपनी चादर ओढ़कर अपने कमरे में मुझे सोने के लिए कह रहे हैं। हजरत अली ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं आपके बिस्तर पर आपकी चादर ओढ़कर सो जाऊंगा। हजरत अली को अपनी चादर उड़ा दी, सो गए। अल्लाह के रसूल सूरह यासीन पढ़ते हुए वहां से निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैं सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गया, अल्लाह ने उनको थोड़ी देर के लिए अंधा कर दिया, वो मुझे देख ही नहीं पाए, मैं उनके सामने से गुजर गया, लेकिन उनकी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। और जब काफी रात गुजर गई तब उन लोगों ने सोचा अब हमला करने का सही वक्त है, अब चलो और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए, और जैसे अंदर घुसे तो देखा कि कोई है चादर ओढ़ के सो रहा है, वो समझे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उन्होंने चादर उठाई ताकि सब एकदम हमला कर दें। जैसे ही चादर हटाई क्या देखा कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हजरत अली हैं। रुक गए लोग, ये तो अबू तालिब के बेटे हैं, हम तो भतीजे को मारने आए थे, ये तो बेटे हैं, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। रुको, पूछा अली कहाँ है मोहम्मद? कहा वो तो चले गए। कहाँ? उनको जहाँ जाना था वो चले गए। तुम्हारे प्लान और तुम्हारे मंसूबे को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था हमारे नबी को, वो समझ गए और चले गए, मुझे छोड़ गए ताकि हम लोगों की अमानतें वापस कर दें। सर पे हाथ मारने लगे वो लोग। लो हमला नाकाम हुआ। पूरा वाकया बयान करने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हजरत अली को क्या मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से कि वो रात में सो गए और ये नहीं सोचा कि मोहम्मद की जगह कहीं हम कत्ल ना कर दिए जाएं। अगर कोई हमसे कहे कि जर्जी साहब लोग आज मुझे मारने का प्लान बना चुके मेरे घर में घुसेंगे, ऐसा करो कि मेरी जगह पर तुम सो जाओ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हारी कोई दुश्मनी, फिर भी हमें डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अरे तू तो भागना चाह रहा है और मुझे अपनी जगह पे छोड़ के जा रहा है, वो लोग कहीं मुझे भी तेरा दोस्त समझ के कत्ल न कर दें। हजरत अली ने कहा नहीं। लोगों ने पूछा अली तुम्हें डर नहीं लगा? कहा नहीं। कहा उस दिन अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता तो? कहा हो ही नहीं सकता था, ईमान देखिए, को हो ही नहीं। क्यों? वो लोग मार देते? कहा नहीं मार सकते थे। कहा क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम आराम से सो जाओ,
और लोगों की अमानतें करके तुम फला जगह आ जाना, कल तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह होगी। सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी ने जब कह दिया था कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह होगी, तो उस मुलाकात से पहले मैं कैसे मर सकता था? उस मुलाकात से पहले मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता था? सबसे ज्यादा यकीन के साथ मैं उसी रात सोया। हर रात में तो उम्मीद नहीं होती सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन उस रात मुझे उम्मीद थी कि आज जिंदा उठूंगा, क्योंकि कल मुझे अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है। ये ईमान था और ये मोहब्बत का तकाजा था। आज कहां गई वो रसूल से मोहब्बत हमारी? सिर्फ मोहब्बत का दावा है हमारे पास, रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। हम अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मानते हैं। क्या मानने का यही तकाजा है? क्या यही मानना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तकाजा यही है। हजरत खुबैब से पूछो, हजरत खुबैब से पूछो। हजरत खुबैब उनको पकड़ लिया गया और सूली पर लटकाया जा रहा है। सुनो मुसलमानों, सूली पर, ये मुसलमान है, मोहम्मद का साथी है, पकड़ो इसको, फांसी दो। सूली लटक चुकी, खुबैब अपनी आंखों से फांसी का फंदा देख रहे हैं। खुबैब फांसी का फंदा, और एक चिढ़ाने वाला चिढ़ाता है। ये चैनल वालों को कभी बुलाना ही, इनको मना करिए आप लोग। ये लोग नाटक करते रहते हैं उठते बैठते। मैं बार बार मना कर चुका हूं कि उठा बैठी मत कीजिए, फिर भी चादर तो ऐसे उड़ी है, कोई आपा जान भी नहीं उड़ती होंगी ऐसे चादर। उठ के भाग रहा और सामने अब बैठ जाते हैं, उठ के जाते सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है। और किसी चढ़ाने वाले ने कहा, आए खुबैब, आज तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। जवाब देखिए, खुबैब, आज तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। काश मोहम्मद फंस जाते और मैं बच जाता, मोहम्मद सूली पे रखते और मैं बच जाता, मेरी जान छोड़ दी जाती तो कितना अच्छा होता। हजरत खुबैब फांसी का फंदा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा कर क्या कहते हैं? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की फांसी की बात कर रहे हो? अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले आओ और लकड़ी का एक कांटा यहाँ से उठाकर, लकड़ी का एक कांटा यहाँ से उठाकर ये कहो कि ये कांटा मुझे मोहम्मद के पैर में चुभो लेने दो। सुनो नौजवानों, क्या कहा खुबैब ने? अगर नबी यहाँ आ जाए और लकड़ी का एक कांटा लाकर ये कहो कि ये कांटा मुझे मोहम्मद के पैर में चुभो लेने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम्हें फांसी पे नहीं लटकाऊंगा। तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी जान को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभना गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए, लेकिन मोहम्मद के पैर में कांटा भी न चुभने पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था यार? आज अगर कोई कह दे, मेरा बेटा मुझसे कह दे कि ठीक है, कोई कहे कि तुम्हारे बाप को मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ कांटा चुप हो लेने दो, तो हम तो फौरन कह देंगे, चाहे बेटा हो, अरे भाई बड़ी तकलीफ से छोटी तकलीफ बेहतर है। और होता है, डॉक्टर बेटे को इंजेक्शन लगाता है, ब्लड निकालता है, खून चेक करता है, बाप अपने बेटे को समझाता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि ये तकलीफ ही उसकी सेहत आगे सेहत पहुंचाएगी और तंदुरुस्त बनाएगी। थोड़ी सी तकलीफ के बाद बड़ी तकलीफ से तो हमारा बेटा बच जाएगा, हमारा बाप बच जाएगा, हमारी माँ बच जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर तो करें हम और आप। अंदाजा लगाओ खुबैब क्या कह रहे हैं? मैं मोहम्मद के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, तब ठीक है, तैयार हो जाओ,
तैयार हो जाओ फांसी के लिए। कहा मैं तैयार हूं। जब फांसी के फंदे पर ले जाया गया, सूली पर लटकाने के लिए ले जाया गया खुबैब को, तो कहा गया खुबैब कोई आखिरी तमन्ना है, कोई आखिरी आरज़ू है? हमसे पूछा जाए आखिरी तमन्ना क्या है तो हम कहेंगे बाप से मिलना है, माँ से मिलना है, बेटे से मिलना है, बेटी से मिलना है, हमें ये वसीयत करना है। और खुबैब से पूछा गया खुबैब तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, तेरी आखिरी आरज़ू क्या है? हजरत खुबैब जवाब देते हैं कि अगर मेरी आखिरी तमन्ना तुम्हें पूरी करना है, आखिरी ख्वाहिश पूरी करना है तो मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। उन्होंने कहा अरे इसको नमाज पढ़ लेने दो, इतना तो रहम करो इसके ऊपर, आखिरी तमन्ना में नमाज पढ़ना चाहता है तो जाओ पढ़ लो नमाज। हजरत खुबैब ने बहुत जल्दी हल्की हल्की 2 सूरतें पढ़ी और बहुत छोटी और मुख्तसर नमाज पढ़ी और फांसी के फंदे पर सूली के पास आ गए। उन्होंने कहा बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली तुमने? यानी वो भी जानते थे काफिर नमाज कितने इत्मीनान से पढ़ते हैं ये सहाबा मोहम्मद के मानने वाले। उन काफिरों को लगा कि खुबैब ने बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा तुमने बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली? खुबैब इसका जवाब देते हैं कि हाँ मैंने बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी, इसलिए पढ़ी, लंबी नमाज मैंने इसलिए नहीं पढ़ी ताकि तुम ये न समझने लगो कि खुबैब मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है, मरने के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है। और मेरी जल्दी नमाज पढ़ने की वजह यह है कि मैं अपने रब से मुलाकात करने जा रहा हूँ, तो जितनी देर तू मुझे फांसी देने में लगा रहा है उतनी देर मुझे रब से मुलाकात करने में लग रही है। तू जितनी जल्दी मुझे सूली दे देगा मेरी मुलाकात मेरे रब से उतनी जल्दी हो जाएगी। क्या ईमान था। सूली दे दी गई, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उनकी रूह भी कब्ज़ हो गई। वो हम नहीं बताएंगे, बहुत और आगे लंबा वाक़या है कि उनकी लाश को उतारा गया तो जमीन पर गिरने भी नहीं पाई और फरिश्ते उठा कर ले गए। मेरे भाइयों वो फिर दूसरा लंबा वाक़या हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो हम मुझे सिर्फ बताने का मकसद यह है कि नमाज जल्दी पढ़ना, इसलिए कि इनको ये डाउट न हो, शक न हो कि मैं मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा हूँ। और ये कहना कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभे और बदले में मेरी जान बच जाए, मैं ये पसंद करूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन रसूल के पैर में कांटा भी न चुभे। ये मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह से सहाबा की। एक हम एक बात बताइए, आपका बच्चा खो जाए और हमें मिल जाए और बच्चा आपको जानता भी हो, पहचानता भी हो, और हम आपके बच्चे को अपने घर रख लें और खूब पालें पोसें और बड़ा करें, अच्छे से अच्छा खिलाएं। आपके यहाँ वो झोपड़ी में रहा, मेरे यहाँ एसी में रहेगा। आपके यहाँ उसको पंखा मिला, हमारे यहाँ एसी में। आपके यहाँ उसको दाल मिलती, हमारे यहाँ उसको गोश्त मिला। हमने उसके लिए कोई कमी नहीं रखी। आपने उसको नाश्ते में मुढ़ी और चूड़ा और दही दिया, हमने उसको बटर और मक्खन से पाला। याद सारी नेमतें उसके सामने हमने रख दी और पाल पोस कर बड़ा भी कर दिया। 12-13 साल का हो गया, 8 साल का था जब मुझे मिला, 12 साल का हो गया जब वो आपसे मिला। जब आप अपने बच्चे से मिलेंगे और कहेंगे कि बेटा तुम मुझे पहचानते हो, और बेटा कह दे कि हाँ आप तो मेरे अब्बू हैं, आप मेरे चाचा हैं, बेटा मैं तुम्हें लेने आया, तो ईमानदारी के साथ बताइए वो बेटा अपने बाप को और अपने चचा को पहचानने के बाद हमें छोड़कर अपने माँ बाप के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? वो चीख पड़ेगा कि मुझे जो भी मिलता था मिले, लेकिन मैं रहूंगा अपने बाप के साथ, मैं रहूंगा अपने फैमिली के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैं अपने बाप को और अपने चचा को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। लोग सऊदिया में 20-20 साल गुजार देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका दिल अपने गांव में लगा होता है और वो चाहते हैं कि ईद के मौके पर काश मैं अपने बच्चों के साथ होता, काश मैं अपने गांव में होता। मेरे भाइयों, दिल अपने गांव की तरफ
तरफ लटका हुआ रहता है हमेशा। मैं हजारों जगह प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, लेकिन ईद और बकरीद की नमाज हमेशा मैं अपने शहर इटावा में पढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन लखनऊ में इस वक्त मैं रह रहा हूँ, लेकिन ईद और बकरीद जैसे त्योहार मैं अपने इटावा में मनाता हूँ और वहीं जाता हूँ, जबकि लखनऊ राजधानी है, कैपिटल है, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन दिल हमारा हमारे शहर की तरफ लटका रहता है। आप अंदाजा लगाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कितना प्यार दिया होगा वो ज़ैद इब्न हारिसा को, जो बचपन में खो गए और अगवा कर लिए गए, किडनैप कर लिए गए और बाजार में बेचे गए। उनको हकीम इब्न हिजाम ने खरीद लिया। फिर हकीम इब्न हिजाम ने उनको हजरत खदीजा को बेच दिया। और जब अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से निकाह किया तो हजरत खदीजा ने अपना खरीदा हुआ गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिदमत के लिए दे दिया। वो ज़ैद इब्न हारिसा जो नबी की सोहबत में पलते रहे, बढ़ते रहे और खाते रहे और पीते रहे, एक दिन उनके चचा को और उनके बाप को पता चला कि हमारा बेटा तो मक्के में मोहम्मद के पास है। तो वो लोग अपने बेटे को लेने के लिए मक्का पहुंचे और जब मक्का आए तो अल्लाह के नबी से कहने लगे कि आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपकी अमानतदारी का बहुत चर्चा सुना है, तारीफ सुनी है। आपने कहा आने का मकसद बताओ। आने का मकसद यह है कि मेरा बेटा आपके पास है। कहा कौन? कहा ज़ैद इब्न हारिसा। आपने कहा वो तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ, इग़वा कर लिया गया था बचपन में और उसको बेच दिया गया था। हकीम इब्न हिजाम ने खरीद लिया, फिर खदीजा ने खरीद लिया और जब आपसे शादी हुई खदीजा की तो खदीजा ने आपको दे दिया। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की तरबियत पर, उसकी परवरिश पर जितना खर्च हुआ है हम पूरा खर्च देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। एक बाप की तड़प थी, एक बाप जज्बा था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा घबराओ नहीं, तुम अपना बेटा लेकर जाओगे, हम कोई कीमत नहीं लेंगे अगर वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन एक शर्त है मेरी। का क्या? मैं उसको बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हें पहचान गया कि तुम उसके बाप हो, ये उसका चचा है, तो मैं उस बच्चे को छोड़ दूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाएगा तब तो हम दे देंगे, लेकिन अगर वो मुझे न छोड़ना चाहे और तुम्हारे साथ खुद अपनी मर्जी से न जाना चाहे तो फिर मैं जबरदस्ती उस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। उन्होंने कहा फैसला बहुत अच्छा किया आपने, आप हमसे कोई कीमत नहीं लेंगे। आपने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाएगा तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे साथ रहना चाहेगा तो जबरदस्ती में तुम्हें दूंगा नहीं। कहा ठीक है। वो समझ रहे थे कि अपने बाप के साथ नहीं जाएगा बेटा, गुलामी कब तक करता रहेगा, वो जरूर मेरे साथ जाएगा और मेरे घर का आराम उसको मिलेगा। बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ज़ैद ये दोनों को तुम पहचानते हो? ज़ैद ने देखा और देखते ही मुस्कुराकर कहा हाँ आए अल्लाह के नबी, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ। कहा कौन है? कहा ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चचा हैं। पहचान? अच्छा जानते हो? कहा ये अब्बू हैं, ये चचा। आए ज़ैद, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, इनको पता नहीं था कि तुम हमारे पास हो, इनको आज पता चला तो ये लेने के लिए आए हैं और मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें इन दोनों के हवाले कर रहा हूँ, अब तुम इन दोनों के साथ अपने घर चले जाओ, अपने माँ बाप से मिलो और अपने घर में रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, बहुत दिन तुमने हमारी खिदमत कर ली, अब अपने माँ बाप के साथ जाओ। हजरत ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आए अल्लाह के नबी, हम आपको छोड़कर किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। बाप ने कहा बेटे, क्या तुम आजादी पर गुलामी को तरजीह दोगे? मेरे घर में तुम्हें आजादी मिलेगी, यहाँ तुम्हें मोहम्मद की गुलामी में रहना पड़ेगा क्योंकि तुम गुलाम हो। ज़ैद ने कहा आए मेरे अब्बू,
गुलाम होकर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मेरे साथ वो सलूक किया है जो एक सगा बाप भी अपनी औलाद के साथ नहीं कर सकता है। मुझे वो प्यार दिया है जो सगा बाप भी अपने सगे बेटे को नहीं दे सकता है। मेरे हाथ से अगर कोई नुकसान हो गया तो बाप तो डांट भी देता है, लेकिन मेरे हाथ से हो जाने वाले नुकसान पर कभी आपने मुझे डांटा नहीं। किसी काम को करने का हुक्म दिया और मैंने नहीं किया तो उसको कभी ये नहीं कहा क्यों नहीं किया, और अगर किसी काम को मैंने कर दिया जिसको नहीं करना था तो आपने ये नहीं कहा कि क्यों किया। आपने आज तक मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, ये नहीं कहा कि ये काम करने के लिए कहा था ये क्यों नहीं किया। आज तक नहीं। मुझे एक बाप से ज्यादा प्यार दिया है, घर से ज्यादा प्यार दिया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। और नहीं गए। जब बाप ने देख लिया कि मुझसे भी ज्यादा और मेरे घर से भी ज्यादा मेरा बेटा यहाँ खुश है, गुलाम होकर भी उसको बेटे से ज्यादा प्यार मिलता है, तो वो भी खुशी खुशी चले गए कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम खुशी से नबी के पास रहना चाहते हो तो मुझे कोई, अगर मेरा बेटा मेरे घर से ज्यादा आराम में है तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। रहो मेरे बेटे, रहो मेरे प्यारे साथियों। जरा तसव्वुर करो, एक बाप अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, 20 साल और 21 साल और 22 साल का कर देता है और फिर वो उसकी शादी कर देता है। और जब वो अपनी बेटी के ससुराल जाता है और जब ये देखता है कि मेरी बेटी इस घर में मेरे घर से ज्यादा खुश है, तो ईमानदारी के साथ बताओ उस बाप को कितनी खुशी होती होगी कि चलो मेरी बेटी अपने ससुराल में अपने घर से नहीं मेरे घर से ज्यादा खुश है। यानी माँ बाप से ज्यादा प्यार अगर उसको ससुराल में मिल रहा है तो बाप भी खुश होता है और माँ भी खुश होती है कि मेरी बेटी को सुकून है और मेरी बेटी को आराम है। और वही बाप और बेटी ये सुन ले कि जिस बच्ची को मैंने किचन में आंख में धुआं भी नहीं जाने दिया, वहां मेरी बच्ची छटती है। रात के 12-12 बजे तक उसको खाना बनाना पड़ता है, रात के 12-12 बजे तक उसको नंद और भावजों की गुलामी करना पड़ती है और रात के 12 और 1 बजे तक सोने नहीं दिया जाता है। पूरी गृहस्थी का खाना उससे बनवाया जाता है। तो फिर उस बाप को भी तकलीफ होती है और जिंदगी भर माँ भी रोती है कि हमने अपनी बेटी की शादी जिस जगह की है वो मैं गलती कर गई, पछताती है बेचारी पूरी जिंदगी। इसलिए दूसरों की बहनें और बेटियां घर में लाओ तो उसको अपनी बहनों बेटी की तरह समझो। जो अपनी बेटी से जो काम करवाना गवारा नहीं करते हो वो उस बहू से भी करवाना गवारा ना करो। अपनी बहन से जो करवाना ना चाहो वो उस लड़की से भी करवाना गवारा ना समझो। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों की बहन और बेटी की इज्जत करो। वो पूरे घर का खाना क्यों बनाएगी? क्यों? ठीक है, आप शौहर हैं, आपका खाना बना देगी, आपके बाप है उनका बना देगी, आपकी माँ है उनका बना देगी, लेकिन आपके और भी भाई हैं उनकी भी शादियां हो चुकी है, वो सारे आपके भाइयों का और उन सारे भाइयों की बीवी का खाना वो क्यों बनाएगी? किसने हक दिया है? कौन सी शरीयत कहती है कि पूरे घर के जितने भाई और भाभियां सबका खाना उससे बनवाओ? कौन सी शरीयत कहती है तुमसे? सबके कपड़े धोए, क्यों धोएगी वो सबके कपड़े? शौहर की खिदमत के लिए वो गई है, शौहर की खिदमत में कमी नहीं करेगी, लेकिन हाँ पूरी गृहस्थी का कपड़ा धुलना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर धुल देती है तो ये उसका अखलाक है, उसका किरदार है, लेकिन पूरे घर की और पूरे गृहस्थी के कपड़े धोने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आए नहीं होगी। कसाई मत बनो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा नहीं गए अपने बाप के साथ, क्या मोहब्बत थी। और सुनिए एक वाकया बड़ा दिलचस्प, मैं जानता हूं ठंडियों की रात है लेकिन बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, सुन लो मेरे भाइयों, उसके बाद चले जाना। सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प वाकया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हिजरत करके जब मक्के से मदीना जा रहे हैं, मंजर देखिए, मदीना पहुंच गए। मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं कि देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से आ रहे हैं, मदीना तशरीफ ला रहे हैं। बड़े बड़े
खानदान जो बड़े बड़े कबीले थे, एक कबीला था कबीले औस और एक कबीला था कबीले खजरज। औस और खजरज ये दोनों बड़े अमीर कबीले थे। इन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी की लगाम को पकड़ लिया। अय अल्लाह के रसूल आप हमारे घर पे रुकिए। बड़े अमीर घर थे। जैसे कहा जर्जी साहब आपने हमें डेट दिया है, आपके रहने का इंतजाम हमने गांव में सबसे अच्छे घर में किया है माशाअल्लाह। अभी नया घर बना है, नए पंखे लगे हैं, एसी लगा है। और जर्जी साहब ने भी कह दिया ठीक है माशाअल्लाह, आपने हमारे आराम का बहुत ख्याल रखा। यहाँ अल्लाह के नबी से वो लोग कह रहे हैं अय अल्लाह के रसूल हर किस्म की सहूलत है हमारे घर में, आप हमारे घर ठहर जाइए। उधर खजरज वाले कह रहे हैं अय अल्लाह के नबी हमारे कबीले में चलिए, हमारे घर रुक जाइए। अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? आए औस और खजरज के लोगों, इस ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो। ये ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से रुकेगी, मेरी मर्जी से नहीं। रोक छोड़ दो। ये ऊंटनी जहां रुक जाएगी, जिसके मकान के सामने रुक जाएगी, मैं उसी मकान में ठहरूंगा। वो मेरा मेजबान होगा, हम उसके मेहमान होंगे। अल्लाह के नबी औस और खजरज को छोड़ते हुए और आगे बढ़े। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ के ये मंजर देख रही हैं। जैसे हमारे और आपके यहाँ जब कोई बारात जाती है और दूल्हा घोड़े पर बैठा हो तो घर पे औरतें भी चढ़कर दूल्हा को देखने लगती हैं। देखें दूल्हा कैसा है, देखें उसकी पर्सनालिटी क्या है। ऐसे ही अल्लाह के नबी मक्के से मदीना आ रहे हैं, मदीने में दाखिल हो चुके हैं। मदीने की औरतें छतों पे चढ़कर इस मंजर को देख रही हैं और मदीने की छोटी छोटी 5-5 साल की और 6-6 साल की छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं और गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते वो ये जुमले अदा कर रही हैं। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे गांव में, हमारे शहर में आए हैं। आज 14वीं रात का चांद मदीने में चमका है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी की शान में अशार पढ़ती जा रही हैं और अल्लाह के नबी आगे, वहीं अबू अय्यूब की बीवी उम्मे अय्यूब खड़ी हैं और कहती हैं अय अबू अय्यूब, अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पे रुक जाएं तो कितना अच्छा हो। आज मुझे रसूल की मेहमान नवाजी करने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अल्लाह के नबी ने कहा अरे चल, दिन में सितारे चांद दिन में तारे दिख रही है। अमीरों के घर में तो नबी रुके नहीं, तेरे घर में ये क्या है तेरे पास? पूरे मदीने में सबसे ज्यादा गरीब घर, पूरे मदीने में सबसे ज्यादा गरीब घर अबू अय्यूब अंसारी। और उनकी बीवी कह रही है कि अल्लाह के रसूल अगर मेरे घर रुक जाए तो कितना अच्छा हो। एक गरीब को भी मोहब्बत ये थी कि रसूल हमारे घर रुक। अल्लाह के नबी अबू अय्यूब कहते हैं अरे चल, दिन में तारे दिख रही है, अमीरों के घर में तो रुक नहीं रहे, तेरे घर में रुकेंगे। अरे जा। उम्मे अय्यूब कहती है ठीक है। अंदर घुस गई, कुएं से पानी खींचा, वुजू बनाया, घर में 2 रकात नफिल पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ करती है इलाहुल आलमीन, अमीरों को तो तू बहुत कुछ दे चुका है, इस गरीब घर को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेजबानी सौंप दे, मुझे मेजबान बना दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा मेहमान बना दे। अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेजबानी मुझे मिल जाए तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। उम्मे अय्यूब दुआ कर रही है, दिल से जो आह निकलती है वो अथर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दिल की गहराइयों से ये दुआ निकली थी। ऊंटनी अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आई, लेकिन बैठी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ, जब तक ये ऊंटनी बैठ नहीं जाए फैसला नहीं होगा। ऊंटनी आई, रुकी और आगे। अबू अय्यूब ने कहा उम्मे अय्यूब तेरी दुआ मांगना बेकार, ऊंटनी तो तेरे दरवाजे पर रुक कर फिर आगे बढ़ गई। उम्मे अय्यूब की दुआ में रवानी आ गई। आय अल्लाह, ऊंटनी मेरे घर के दरवाजे पर आकर रुक सकती है तो बैठ क्यों नहीं सकती?
और रुक कर आगे बढ़ सकती है तो पलट के वापस क्यों नहीं आ सकती? अय अल्लाह, तेरे लिए कौन सा काम मुश्किल है? आज मोहम्मद की मेजबानी मुझे चाहिए, गरीब को चाहिए। ऊंटनी पलटी और फिर अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आई, खड़ी हुई और थोड़ी देर के बाद बैठ गई। अल्लाह के रसूल ऊंटनी से उतरे और अबू अय्यूब से कहा, अबू अय्यूब, अल्लाह ने मुझे तुम्हारा मेहमान बना दिया, तुम्हें हमारा मेजबान, जाओ घर के अंदर हमारे बैठने का, उठने का, लेटने का इंतजाम। अबू अय्यूब कहते हैं दौड़ते हुए अंदर गए। उम्मे अय्यूब बस कर, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। ऊँटनी दरवाजे पर रुक गई, बैठ गई और नबी आना चाहते हैं। उम्मे अय्यूब कहती है थोड़ा सा टाइम ले लो अल्लाह के रसूल से, बस मैं अभी इंतजाम करती हूँ। फिर 2 रकात और पढ़ती है। कहा अब क्यों पढ़ रही हो? कहा वो मैंने नबी को मांगने के लिए मैंने नफिल पढ़ी थी, अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए शुक्राना अदा कर रही हूँ 2 रकात नफिल पढ़कर कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारा मेहमान बना। 2 रकात पढ़ती है और फिर नीचे कुछ बिछाती है, इंतजाम करती है, ऊपर चली जाती है। अल्लाह के नबी नीचे रहने लगे, वो ऊपर। गौर करें, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने कहा कि आप ऊपर रहिए। फिर उठाकर अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर लेकर, यही कमरा था, कच्चा ये था और एक ऊपर की छत थी, बस ऊपर बढ़ा दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोग मिलने आते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि इनको फिर पर्दा करना पड़ता था और इंतजाम। फिर ऊपर तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू अय्यूब एक काम करो, तुम ऊपर रुक जाओ और मुझे नीचे रहने दो, इसलिए कि मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं। कहने लगे अबू अय्यूब, अय अल्लाह के रसूल, आप नीचे रहेंगे और हम छत पर आपके ऊपर रहेंगे, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा नहीं कि आप नीचे रहें और मैं छत के ऊपर, और मैं उस छत पर चलूं जिसके पैर उस छत पे पड़े जिसके नीचे अल्लाह का प्यारा नबी सो रहा है। नहीं, अय अल्लाह के रसूल, हमसे ऐसा नहीं होगा। आपने बहुत गुजारिश की और कहा कि नहीं, अय अबू अय्यूब, मुझे नीचे रखो क्योंकि मुझसे लोग मिलने आते हैं और तुम्हें परेशानी होती है, तुम और उम्मे अय्यूब ऊपर चले जाओ। बहरहाल अबू अय्यूब ने फिर बात मानी और अल्लाह के रसूल को नीचे रख दिया और ऊपर ये दोनों रहने लगे। एक दिन की बात है, रात में हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठे और घड़े से, मटके से टकरा गए। पानी का बड़ा मटका था, उससे टकरा गए, मटका फूट गया और पानी छत के ऊपर आ गया। अब पानी छत से टपके ना और कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशानी ना हो। ये दोनों सर्दियों की रात में अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब जो लिहाफ ओढ़े हुए थे सर्दियों में, इन दोनों ने वो लिहाफ उठाया और पूरा का पूरा लिहाफ उस पानी पर डाल दिया, ताकि छत पर पड़ा हुआ ये पानी ये लिहाफ जज्ब कर ले और पानी नीचे न टपकने पाए, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ न हो। पानी लिहाफ में जज्ब हो गया, लिहाफ तो भीग गया। ये दोनों सख्त सर्दी में ठिठुरते रहे और बैठे रहे। अल्लाह ताला ने ये पूरा वाकया अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बजरिए वही बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत को देखे। पूरा वाकया बताने का मेरा भाइयों मकसद ये था कि इतना भी गवारा नहीं कि मेरे नबी के ऊपर पानी का एक कतरा भी सख्त सर्दियों में गिर जाए। अपना लिहाफ पानी पे डाल दिया और पानी को जज्ब कर लिया। पूरी रात सर्दी में बैठे रहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं गिरने दिया। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था? क्या ये मोहब्बत है आज हम मुसलमानों को? ओहद के मैदान में लड़ते लड़ते किसी ने अफवाह उड़ा दी, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद को मार दिए गए। ओहद की जवाई में ये खबर फैल गई कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार दिए गए। सहाबा बितकने लगे, इधर उधर फिर गए, ये क्या हुआ? एक अंसारी औरत, एक अंसारी खातून
कबीले गामदिया से बूढ़ी औरत जिसका बेटा भी मैदान जंग में था, जिसका भाई भी मैदान जंग में था, जिसका बेटा, जिसका शौहर भी मैदान जंग में था। मेरे भाइयों गौर करो, बाप भी, भाई भी, बेटा भी, शौहर भी, सब लोग मैदान जंग में लड़ रहे थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता लगाने के लिए घर से निकल गई। बूढ़ी औरत घर से निकली पता लगाने के लिए। एक नौजवान मिला, कहने लगी, नौजवान मैंने सुना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, क्या ये खबर सही है? कहा कि खबर तो मैंने भी सुनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, मैं उन्हीं का पता लगा रहा हूँ, सच्चाई क्या है। लेकिन हाँ आए माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कत्ल किए गए या नहीं किए गए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि कत्ल तेरा बाप उस जंग के अंदर कत्ल कर दिया गया, ओहद में तेरा बाप मारा गया। ये अंसारी औरत कहती है, अरे नौजवान मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र है, फातिमा के बाप की फिक्र है। मुझे ये बता कि उस जंग के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह मारे तो नहीं गए, आप कत्ल तो नहीं कर दिए गए? कहने लगा मुझे नहीं मालूम। फिर आगे बढ़ती है, जिस सहाबी को देखती उसको पकड़ लेती और कहती मैदान जंग में सुना है मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, क्या ये अफवाह है या सही बात है? वो सहाबी कहता, माँ मुझे नहीं मालूम कि जंग के अंदर नबी का क्या हाल है, जो तूने सुना वो मैंने भी सुना, लेकिन ये सच है कि जंग के अंदर तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। पहले बाप का सुना, अब भाई का सुनती है। कहने लगी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछ रही हूँ और तू मेरे भाई के बारे में बता रहा है। कहा कि मुझे नहीं मालूम। और आगे बढ़ती है, एक और को पकड़ती है, सहाबी को कहती है कि जंग का क्या हाल है, सुना है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। वो कहती है, वो कहता है सहाबी कि मुझे नहीं मालूम, जो तूने सुना वो मैंने सुना, लेकिन ये सच है कि जंग के अंदर तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है। चीखती है, मेरे बेटे के बारे में बता रहे हो? कोई बाप के बारे में बता रहा है, कोई बेटे के बारे में, कोई भाई के बारे में, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई नहीं बता रहा है। एक और नौजवान दौड़ता हुआ आया, कहने लगा माँ क्या हुआ? कहा मोहम्मद कैसे? सुना है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। उस नौजवान ने बताया, नहीं नहीं माँ ये गलत खबर है, मोहम्मद कत्ल नहीं किए गए हैं, मैं अभी देख कर आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह खेमे में मौजूद हैं, सही सलामत है, लेकिन माँ जंग के अंदर तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया है। बाप भी, भाई भी, बेटा भी, और अब सुना कि तेरा शौहर भी। कलेजे पे चोट लगी, कहने लगी मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बता, मुझे आयशा, मुझे खदीजा के शौहर के बारे में बता कि वो कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, सब कह रहे हैं कत्ल कर दिए गए, तू कह रहा है ठीक ठीक, मुझे चल के दिखा। उसने कहा आ, वो लेकर गया, खेमे का पर्दा हटाया कि देख ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उसने जब अपनी नजरों से मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो चीख पड़ी, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अल्लाह के नबी आप सलामत हैं, तो बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, शौहर का गम भूल गई। आप सही हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐ अल्लाह इन चारों शहादतों को तो कबूल फरमा ले, और जब जन्नत में इनको भेजे तो इनके साथ मुझे भी जन्नत में भेजना। मोहम्मद सलामत तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। गौर करो, बाप के कत्ल की खबर सुनती है तो कहती है मुझे फातिमा के बाप के बारे में बताओ, भाई के बारे में सुनती है तो कहती है मुझे मोहम्मद के बारे में बताओ, बेटे का कत्ल सुनती है तो कहती है कि मुझे आमीना के बेटे के बारे में बताओ, और जब शौहर के कत्ल की खबर सुनती है तो कहती है कि मुझे खदीजा के शौहर के बारे में बताओ। ये कौन सी मोहब्बत थी जो कहती थी कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताओ? ये था मोहब्बत का जज्बा जो आज हमारे और आपके पास नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ठंडी और सर्दियों की इस रात में आप इतनी देर बैठ गए, बहुत कुर्बानी आपने दे दी है। हालांकि मेरे बाद भी एक मुकर्रिर है मौलाना सिराज साहब, वो आपके सामने खिताब करेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं आपके पास बैठा हूं और आपसे इस मस्जिद के लिए ताउन मांगता हूं। मोहब्बत रसूल पर आपने पूरा खिताब सुना, अब ये देखता हूं कि रसूल की मोहब्बत पर खिताब सुनने के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ा और आप इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ पर क्या ताउन देना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि मारे अल्लाह
हमारे अंदर भी रसूल की मोहब्बत पैदा फरमा दे और रसूल से मोहब्बत करने का जज्बा हमारे अंदर भी फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।